ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं 6.3 एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। ये भी लास्ट कुछ क्वेश्चंस की तरह ही है। ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है और ये फंक्शन जो हमें सी पर डिफरेंशिएबल दे रखा है, ताकि या ऐसी ए और बी की वैल्यू निकालनी है ताकि ये सी पर डिफरेंशिएबल हो जाए। तो जैसा कि हमने 5th क्वेश्चन में किया था, डिफरेंशिएबल फंक्शन हमने समझा था कि वो कंटिन्यूस भी होता है ना। तो क्यों ना हम इसको कंटिन्यूस ही पहले लेकर चल पड़ते हैं, वहाँ से ए और बी में हो सकता है हमारे पास कोई रिलेशन निकल कर आ जाए। ठीक है, सो फॉर कंटिन्यूटी हम काम करते हैं पहले। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें सी पर। तो इक्वलिटी कहाँ है, इधर है एक्स स्क्वेयर में। सो सी का स्क्वेयर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चल पड़ते हैं। क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, सी से छोटा हमारे पास फिर से एक्स स्क्वेयर ही है, तो एक्स स्क्वेयर फंक्शन यूज़ करा, लिमिट रखी तो सी स्क्वेयर बन गया। अब राइट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, इसमें सी से बड़ा में ए एक्स प्लस बी फंक्शन यूज़ हो रहा है। सो इसमें वैल्यू रखी तो ए इंटू सी प्लस बी, यानी कि सी ए प्लस बी हमारे पास बन रहा है। नाउ फिर से वही लॉजिक, सिंस फंक्शन, या कंटिन्यूटी के लिए कर लेते हैं, अभी तो इन्होंने बोल नहीं रखा। फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी, हमारी एग्जैक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑल शुड बी इक्वल। सो एग्जैक्ट वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सी स्क्वेयर के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट सी ए प्लस बी के इक्वल है ना। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ रही है, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी या सी ए प्लस बी, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, है ना। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए काम कर लेते हैं। फॉर डेरिवेबल, सो डेरिवेबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेकर चले पहले। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। अब इसमें कौन सा फंक्शन काम करेगा, देखिए लेफ्ट के लिए काम कर रहा है एक्स स्क्वेयर। ओके, सो एक्स स्क्वेयर माइनस एग्जैक्ट वैल्यू की आ रही थी सी स्क्वेयर, और डिवाइड में क्या है एक्स माइनस सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी से, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस सी एंड एक्स प्लस सी। तो नीचे भी एक्स माइनस सी है, ये दोनों आपस में कैंसिल, लिमिट अप्लाई करें तो सी प्लस सी हमारे पास 2c के इक्वल आ रहा है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव लेकर चल पड़ते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारा फंक्शन ए एक्स प्लस बी होगा, है ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, एफ एक्स ग्रेटर के लिए कौन सा है, ए एक्स प्लस बी है ना। सो ए एक्स प्लस बी, और एग्जैक्ट वैल्यू हमारी सी स्क्वेयर है, सी स्क्वेयर ही थी हाँ, नीचे एक्स माइनस सी है। तो इसके ब्रैकेट को ओपन करें तो हमारे पास देखिए सी स्क्वेयर कुछ कटेगा नहीं इसके साथ, है ना। तो एक काम करें कि फ्रॉम 1 से सी स्क्वेयर की वैल्यू इसकी जगह रख दें, तो कुछ ना कुछ तो कैंसिल होने के चांस हो ही जाएंगे, है ना। तो वही कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ सी स्क्वेयर ए सी प्लस बी, यही थी ना, हाँ ए सी प्लस बी। कहाँ से वैल्यू रखी हमने, ये फ्रॉम 1 से। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा सेम एक्स माइनस सी। तो लिमिट ओपन करें तो ये हमारे पास देखो ए बी माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा ए एक्स माइनस ए सी, दोनों में ए कॉमन ले ले तो एक्स माइनस सी, और नीचे भी एक्स माइनस सी है, दोनों कैंसिल, क्या लिमिट आ गई, ए आ गई, है ना। अब क्योंकि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल हमें लेके चलना है। फॉर डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों ही आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है,
2c के इक्वल आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव a के इक्वल आ रहा है। तो a की वैल्यू तो आ गई हमारी कितनी, 2c। अब इस a की वैल्यू को हम ऐसा करते हैं, इसमें रख लेते हैं 1 में, है ना। इस a की जगह रखा जाएगा तो वहाँ से कोई ना कोई b की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो वही करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 2c इन 1, क्या बन जाएगा, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी ए की जगह a की वैल्यू प्लस b। तो अब ये देखिए सी स्क्वेयर, ये 2c स्क्वेयर लेफ्ट साइड में लेके आए तो माइनस का हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू b। सो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, माइनस सी स्क्वेयर के इक्वल आ रही है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें a 2c के इक्वल आ रहा है और b माइनस सी स्क्वेयर के इक्वल आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, इफ़ एफ एक्स, ये एक फंक्शन है, इज़ डिफरेंशिएबल, एक पर्टिकुलर इंटरवल में डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो फिर से वही a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो अब देखिए इस पर्टिकुलर इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो यानी कि ये 1 पर भी तो डिफरेंशिएबल होगा, है ना। तो हम 1 पर बेसिकली काम कर लेते हैं और फिर देखते हैं कोई सिचुएशन बनती है क्या। और पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह ही कंटिन्यूटी से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो फॉर कंटिन्यूटी हम एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चल पड़े पहले 1 पर, कंटिन्यूटी एट 1 बोल देता हूँ, ठीक है। सो 1 पर कंटिन्यूटी इक्वलिटी इधर है ए एक्स प्लस बी, सो ए एक्स प्लस बी जो कि क्या आ गया, ए प्लस बी के इक्वल आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इसमें भी यही फंक्शन काम करेगा, ए एक्स प्लस बी। तो इसमें भी लिमिट रखी तो ए प्लस बी बन रहा है। राइट हैंड लिमिट और लेकर चलते हैं, क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसमें फंक्शन 2x स्क्वेयर माइनस एक्स है। तो इसमें वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करें 2 1 स्क्वेयर माइनस 1, तो यानी कि 1 के इक्वल आ रहा है। अब क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है ही तो कंटिन्यूस भी होगा, है ना। सिंस एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एफ एक्स इज continuous at x is equal to 1, therefore उसे क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी a प्लस बी के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट 1 के इक्वल है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ a और b में एक इक्वेशन आ गई, है ना। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए काम कर लेते हैं, फॉर डेरिवेबिलिटी किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेकर चलते हैं। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इसमें कौन सा फंक्शन हम लेकर चलेंगे, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो चलिए देखते हैं कौन सा फंक्शन यहाँ रखें। लेस देन के लिए ए एक्स प्लस बी ही चल रहा है ना। सो ए एक्स प्लस बी माइनस एग्जैक्ट वैल्यू हमारी ए प्लस बी आ रही है, डिवाइड में क्या है, एक्स माइनस 1 है ना। सो लिमिट ओपन करते हैं, सॉरी लिमिट नहीं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो आप नोटिस करोगे, देखो b माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स माइनस ए में से मैंने a ले लिया कॉमन, क्या बचा, x माइनस 1, और नीचे भी x माइनस 1 है, दोनों कैंसिल, तो लिमिट क्या आ गई, a आ गई। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, है ना। सो इसमें हमारा फंक्शन कौन सा काम करेगा वो देख लेते हैं। तो देखिए ग्रेटर के लिए, ग्रेटर पे यहाँ है 2x स्क्वेयर माइनस एक्स है, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस ए प्लस बी हमारी वो लिमिट थी, तो एक्स माइनस 1। अरे ए प्लस बी का तो देखो फ्रॉम 1 से ए प्लस बी को हम 1 लिख सकते हैं, है ना, वही कर लेते हैं। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, सो ब्रैकेट ओपन कर ही देते हैं, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 बन जाएगा ये, है ना। कहाँ से, फ्रॉम
1 से। अब देखिए ऊपर वाले को मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 2x-1, है ना। फैक्टर्स क्या बने इसके, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो -2x और प्लस का x, सो 2x+1 एंड एक बन रहा है हमारे पास x-1। हाँ सही है, ठीक है। और नीचे x-1, ये दोनों आपस में कैंसिल, लिमिट अप्लाई करें तो 2 × 1 + 1 यानी कि 3। सो अब क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, फंक्शन इज डेरिवेबल at x is equal to 1, therefore left hand derivative and right hand derivative should be equal। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव a के इक्वल आ रखा है और राइट 3 के, तो a की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको हम 1 में रख दें, सो पुट a इज इक्वल टू 3 इन 1, सो a प्लस b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से b की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, -2 के इक्वल आ रही है, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें मॉडुलस से रिलेटेड फंक्शन दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस मॉडुलस फंक्शन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हमें पहले तो प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस है, लेकिन फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए गिवन में ये फंक्शन कुछ ऐसा है। अब देखिए x की वैल्यू किस पर चेंज होगी, 3 पर चेंज होगी। अगर x की वैल्यू 3 से छोटी है तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो मोड हटा के हमें नेगेटिव लगाना पड़ा। x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो मोड डायरेक्टली हट जाएगा। इक्वल का साइन इसके साथ ही लगा लेते हैं, है ना। अब कंटिन्यूटी के लिए काम कर लेते हैं। और कंटिन्यूटी हमें, क्योंकि हर जगह कंटिन्यूस दिखाना है, तो हमें वो लिखना पड़ेगा 2 लाइन, फेमस 2 लाइन्स, है ना। फॉर x <3 हमारा फंक्शन क्या है, -x-3 है, विच इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, एंड हैंस कंटिन्यूस। किस पर, एट x <3 के लिए। सेम ऐसे ही फॉर x <3 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, x-3 है। सेम ऐसे ही लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। अब एट x इज इक्वल टू 3 के लिए काम करते हैं, तो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं 3 पर, तो 3 की इक्वलिटी हमने इधर लिया है, तो x-3 रखेंगे तो 3 - 3 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, तो लेस देन के लिए ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा, है ना। सो -x-3, तो इसमें लिमिट अप्लाई करें तो 3 - 3 0 0, नेगेटिव पॉजिटिव में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही अब राइट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, इसमें फंक्शन काम करेगा x-3, इसमें भी लिमिट रखी तो 3 - 3 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट है, सभी की सभी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज continuous for all x belongs to real number, है ना। सभी के लिए देखिए हमने 3 से छोटे के लिए दिखा दिया, 3 से बड़े के लिए दिखा दिया, 3 पर भी दिखा दिया कंटिन्यूस, तो वैसे बात है वो हर जगह कंटिन्यूस हो गया। अब हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशियबिलिटी लेकर चलते हैं। फॉर डेरिवेबिलिटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेकर चल पड़े पहले। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x -f(3), जो कि एग्जैक्ट वैल्यू 0 थी, है ना। और फिर नीचे x-3, तो f(x) देखते हैं क्या है,
ये लेफ़्ट के लिए थी हमारे पास -x-3 और माइनस ये 0 है, डिवाइड बाई x-3 है। तो x-3 से ऊपर x-3 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, -1 आ रहा है ना। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव लेके चलें तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, इसमें हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा काम कर रहा है, x-3 पॉजिटिव ब्रैकेट के साथ काम कर रहा है वो। तो यहाँ हम क्या नोटिस करेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट +1 आ रहा है। तो हमने क्या दिखाया, हेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 3 पर, 3 है ना। ये दिखाना था कि ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है 3 पर। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट 9th करते हैं। 9th भी कुछ ऐसा ही है, पहले हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा और फिर नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है, तो कंटिन्यूटी से बच गए, है ना, एक्स्ट्रा काम। ये चीज़ें हम ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में कर चुके हैं। सो यहाँ गिवन तो नहीं था तो हमने लेट ही कर दिया, इसको एक नाम दे दिया x-1 एंड प्लस x-2। वैसे 2 जगह है लेकिन हमें सिर्फ 2 पर इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो बिना ओपन किए भी कर सकते हैं लेकिन सजेस्टेबल रहता है कि आप ओपन करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो देखिए x के अंदर, यहाँ से मोड के अंदर से x की वैल्यू निकाले तो 1 और 2 दो आ रही है। तो एक इंटरवल तो क्या बनेगा, 1 से छोटे के लिए, एक बनेगा 1 और 2 के बीच का, और एक बनेगा 2 से बड़े के लिए, है ना। तो देखिए 1 से छोटे में दोनों ही मोड नेगेटिव देंगे, तो दोनों को ओपन करके हमने क्या लगा दिया, माइनस का साइन। सो -x -2x एंड देन +1 एंड +2, टोटल 3 आ गए। फिर 1 और 2 के बीच में ये देगा पॉजिटिव लेकिन ये देगा नेगेटिव। सो पॉजिटिव देने वाले के आगे कोई साइन चेंज नहीं किया और ये नेगेटिव दे रहा, तो ये x -x तो ख़त्म, लेकिन -1 और +2 जो कि कितना आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है ना। फिर अब ग्रेटर देन 2 के लिए दोनों ही पॉजिटिव देंगे, यानी कि x -1 प्लस x-2, तो ये बन जाएगा 2x-3 जैसा, ठीक है। तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा मॉडिफाई हो गया, लेकिन हमें क्योंकि सिर्फ 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, चेक तो क्या प्रूव करनी है कि वो नहीं है, तो हम सिर्फ इन 2 हिस्सों को लेके चलेंगे, ठीक है, इन 2 पार्ट्स को। सो चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से पहले हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं 2 पर। तो 2 की इक्वलिटी यहाँ और 1 की इधर ले लेते हैं, तो 2 की इक्वलिटी में इसमें हम 2 रखते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेकर चलते हैं, देखिए। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव फंक्शन -f(2) डिवाइडेड बाय x-2। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, देखिए लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये 1, फिर माइनस f(2) क्या है हमारे पास, 1, है ना। ये तो 0 के इक्वल आ रहा है, पूरा ही पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है, x-2। अगर हमने अभी लिमिट रख दी तो 0/0 बन जाएगा, तो इसलिए हम लिमिट नहीं रख रहे, पहले अंदर वाले को सोली कर दिया कि अंदर तो 0 बच रहा है, तो 0 बच रहा है तो 0 की लिमिट भी क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव लेकर चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, सो fx माइनस f(2) डिवाइडेड बाय x-2। इसमें कौन सा फंक्शन काम करेगा, इसमें ये काम करेगा। तो वैल्यूज़ रखते हैं, देखिए 2x-3 माइनस f(2), एग्जैक्ट वैल्यू अपनी 1 आ रही है, डिवाइड में क्या है, x-2 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आ रहा है, 2x-4, ऊपर से आई थिंक अब हम 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। सो ऊपर से 2 कॉमन ले तो x-2, तो नीचे भी x-2, ये कैंसिल, क्या आ गया, 2,
तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव 2 था और राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव 2। मैं उल्टा बोल गया। हेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज नॉट derivable at x is equal to 2। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें वो सभी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पता करने हैं जहाँ पर ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो हम उल्टा काम करेंगे, वो पॉइंट पता कर लेते हैं पहले जिन पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और फिर हम रियल नंबर में से उनको ख़त्म कर देंगे, मतलब माइनस करके दिखा देंगे और कह देंगे देखो इन सभी के लिए तो डिफरेंशिएबल है लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं है। तो ऐसा करने के लिए हमें हमारे क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो देखिए फंक्शन क्या दिया गया है, x प्लस मोड ऑफ x। तो अब एक ही मोड है तो उसके अंदर x है तो उसकी वैल्यू 0 से छोटी या 0 से बड़ी ऐसी आ सकती है ना। तो 0 से छोटी अगर लेके चले तो मोड हट के क्या लगेगा, एक माइनस लगेगा, तो x माइनस एक्स तो क्या हो गया, 0 आ गया, है ना। लेकिन अगर 0 से बड़ी वैल्यू लेके चलते तो मोड डायरेक्टली हट जाता है बिना नेगेटिव साइन लगाए। तो x प्लस एक्स कितना आ गया, 2x आ गया। ठीक है, तो इक्वल का साइन इसी पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, तो f ऑफ 0 अगर निकालें तो 2 इंटू 0 तो 0 ही आ गई, है ना। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0, है ना। सो लेफ्ट के लिए ऊपर जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा कैसा है, खुद 0 ही है, और एग्जैक्ट वैल्यू भी हमारी 0 आ रही है। नीचे क्या बचा, x, है ना। तो 0 बाय समथिंग क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, है ना। तो 0 की लिमिट क्या आ गई, 0 ही आ गई। ये क्यों हम कर पाए, क्योंकि देखिए x 0 को सिर्फ टेंड कर रहा है लेकिन खुद 0 नहीं है ना। वो तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो 0 लगभग होगा लेकिन है तो नहीं। तो 0 अपॉन नॉन जीरो क्वांटिटी जब आती है तो रिजल्ट तो 0 ही बनेगा ना। तो दैट्स वाई ये ऐसा हम लिख पाए। क्लियर। अब इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव और देख लेते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0। तो राइट में देखिए हमारा फंक्शन कौन सा काम कर पा रहा है, 2x काम कर पा रहा है, और एग्जैक्ट वैल्यू 0 है, नीचे x माइनस 0 x ही बचा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 2x अपॉन x। अब x से x काट दिया हमने तो हमारे पास क्या बचा, 2। तो यहाँ हमने क्या नोटिस किया, हेयर एफ एक्स जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों इक्वल नहीं है ना। यानी कि हमारा जो फंक्शन है इज नॉट डेरिवेबल किस पर, एट x इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें तो वो डेरिवेबल कहाँ कहाँ है वो बताना था, है ना। वो पॉइंट बता देना जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ऑल x जो किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यानी कि सभी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 के लिए ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चंस जो आज हमने किए हैं वो समझ आए होंगे, डाउट्स अच्छे से क्लियर हुए हैं, क्वेश्चन समझ आए हैं। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा चैप्टर जो है हमें स्टार्ट करना चाहिए।